गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है अपना 10। लेसन नंबर 10 है ए बिटरली कोल्ड नाइट। ए बिटरली कोल्ड नाइट यानी एक ठंडी रात। अगले पैराग्राफ की मीनिंग है ए एस एच ई एस। ए एस एच ई एस एसिज यानी राख। एच आई जी एच हाई यानी ऊंचा। टी एच आई एन के थिंक यानी सोचना। MUNCH मंच यानी जुगाली करना। घास चढ़ने के बाद जब जानवर जुगाली करते हैं उसको बोलते हैं मंच। RUIN रन। रन यानी नष्ट करना या बर्बाद करना। BELLY बेली यानी पेट। STARE स्टेयर यानी घूरना। HIRE हायर यानी किराए पर। EARN अर्न यानी कमाना। MONEY मनी यानी धन। 10 मीनिंग लिखाई है। अब आगे पार्ट को पढ़ते हैं और मीनिंग याद करके लानी है आपको। आगे देखो। ही थॉट उसने सोचा। नो नहीं। विथ जबरा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इन टू द फील्ड। नहीं विथ जबरा जबरा के साथ मैदान में कोई भी जानवर नहीं था। ही हैड रिप इट टू श्रेड उसने इसे गलत समझ लिया है। ही हैड रिप इट यानी गलत समझना। गलत श्रेड यानी समझना। उसने इसे गलत समझ लिया है। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन मुझसे अवश्य ही गलती हुई है। नाउ देर इज़ नो साउंड एट ऑल वहाँ पर अब कोई आवाज़ नहीं है। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन मुझसे गलती हुई है। ही साउटेड जबरा जबरा। अब ही साउटेड वह चिल्लाने लगा। जबरा जबरा। जबरा वेंट ऑन बार्किंग जबरा भौंकता रहा। एंड डिड नॉट कम टू हिम और उसके पास नहीं आया। अगेन देर वॉज द साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड यानी खेत में फिर से जुगाली करने की कुतरने की अर्थात कुरकुरे की आवाज़ आई। ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम इस समय वह गलती नहीं कर सकता था। इस समय वह गलती नहीं कर सकता था। इट रियली हार्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉज यानी वह जहाँ था वेयर ही वॉज वह जहाँ पर था उसके बारे में खड़े होकर उसके बारे में सोचना। इट रियली हर्ट सोचने से वह काफ़ी दुखी हुआ। इट वॉज सो कम्फर्टेबल देयर यानी यह वहाँ पर सब कुछ आरामदायक था। दैट इट सीम्ड इंटॉलरेंस टू गो टू द फील्ड इन दिस कोल्ड यानी इस सर्दी के अंदर मैदान में जाना काफ़ी असहनीय प्रतीत होता था। काफ़ी असहनीय लग रहा था। एंड चेज एनिमल्स इस समय सर्दी के अंदर खेत में जाना और जानवरों का पीछा करना काफ़ी असहनीय लग रहा था। ही डिड नॉट स्टिर यानी वह नहीं हिला उसने हलचल नहीं की। ही ओनली साउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स वह केवल अपने फेफड़ों के केवल अपने फेफड़ों के शिखर से चिल्लाने लगा। हिलो हिलो हिलो। जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन जबरा ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड जस्ट वेन द क्रॉप वाज रेडी जब फसल तैयार थी तो जानवर उसके खेत में फसल को खा रहे थे। वाट ए फाइन क्रॉप इट वाज यानी यह कितनी अच्छी फसल थी। एंड दीज कर्स्ड एनिमल्स वर डिस्ट्रॉइंग इट और ये अभिशप्त जानवर इसे नष्ट कर रहे थे। विथ ए फिर्म रिशोल्व ही गोट अप वह दृढ़ संकल्प के साथ उठा।
एंड टुक ए फ्यू स्टेप्स, तथा उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। बट सडनली ए ब्लास्ट ऑफ आइसी वाइंड पियर्स्ड हिम लाइक द स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियंस। लेकिन अचानक एक बर्फीली हवा के झोंके ने उसे एक बिच्छू के डंक के समान भेद दिया। अर्थात एक बिच्छू के डंक के समान वह बर्फीली हवा का झोंका उसे लगा। ही वेंट बैक, वह वापस आ गया। सेट बाय द एक्सटिंगाइज्ड फायर, और उस बुझती हुई आग के पास आकर बैठ गया। एंड स्टीयर्ड अप द एसेज टू वेंट टू वार्म हिज चिल्ड बॉडी, और उस राख को हिलाने लगा। स्टीयर्ड यानी हिलाने लगा। टू वार्म हिज चिल्ड बॉडी, अपने ठंडे शरीर को गर्म करने के लिए वह उस राख को हिलाने लगा। जबरा वाज बार्किंग हिज लंग्स आउट, जबरा तेज आवाज में भौंक रहा था। द वाइल्ड केटल वर डिवेस्टिंग हिज फील्ड, यानी जंगली जानवर उसके खेत को नष्ट कर रहे थे, उसकी फसल को नष्ट कर रहे थे, खा रहे थे। एंड हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म एसेज, और हल्कू उस गर्म राख के पास में शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गया था। हिज ड्रोजीनेस हेल्ड हिम मोशनलेस, यानी उसकी निद्रा उसे मोशनलेस यानी परेशान कर रही थी। उसकी निद्रा में वह आराम से सोया हुआ था, बेचैन था। रेप्ड इन हिज शॉल, अपने शॉल में लिपटे हुए। ही फेल एस्लीप ऑन द वार्म्ड ग्राउंड नियर द एसेज, अपने शॉल में लिपटे हुए वह उस राख के पास गर्म जमीन पर सो गया। आगे कल पढ़ाएंगे। आगे की 10 मीनिंग लिखाई है मैंने, मीनिंग याद करनी है, फिर कल इसको आगे पढ़ाएंगे।